नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अश्व हमारी शान पर। और दोस्तों, आज हम आए हुए हैं एक किसान परिवार के यहाँ और लेते हैं उनके अश्व की जानकारी और करते हैं बात। राम राम साहब। राम राम साहब। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम और जो अपना ये एरिया है इसके बारे में बताएं। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। और ये जो एरिया, मेरा नाम तो रामोतार कस्बा है जी। और ये गोटन के पास 4 किलोमीटर दूर रामनगर ग्राम है, मेड़ता तहसील में, वहाँ पड़ता है अपना फार्म। जी, तो रामोतार जी, अपने पास जो अश्व है, अभी अपने पास कितने अश्व है? अपने पास एक घोड़ी है और एक इसका बच्चा है। जी, तो अपन बात करें सबसे पहले जो घोड़ी है अपने पास जी जी। इसकी, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम गैलेक्सी है। जी, और अपन बात करें इसके उम्र की, तो ये क्या उम्र की होगी अभी? ये लगभग 5-5.5 साल की हो गई। जी, अपन बात करें इसके फादर और मदर की, तो ये फादर साइड से कौन सी लाइन की क्या है? इसका फादर शिवाजी है, जो डायरेक्ट तूफान का है। जी, शिवाजी अभी कहाँ पे खड़ा है? अभी वो डेगन एस्टेट फार्म पर है। जी, पिंटू भाई मोहाल के पास हाँ, में पिंटू भाई। जो हाँ, पिंटू भाई के शिवाजी पास। खड़ा है। और माँ साइड से बात करें तो माँ सीमा है इसकी, जो छबीली लाइन की है। और जालौर साइड में वो लाइन काफी फेमस भी है, छबीली लाइन की। उसकी इसकी माँ वो सीमा है, वो भी पिंटू जी के पास में है। तो आप ये जो घोड़ी है कितनी क्या उम्र की थी तब आप ये खरीद के लेके आए? मैंने ये लगभग 11-12 मंथ की थी तब मैंने खरीदी थी इसको, जी। और तभी से मेरे पास में ही है ये। और अभी अपन बात करें इसके हाइट की, तो क्या हाइट होगी? ये 61 प्लस है। 61 प्लस है। जी। अपन बात कर लेते हैं इसके थान की, तो अभी इसने आपके पास कितने क्या थान दे दिए? ये मेरे पास दूसरा ठान है इसका। इससे जी। पहले एक बच्ची दी थी इन्होंने, जगमोहन की, जो मैंने सेल कर दी। अभी जी। गुजरात में खड़ी है वो। और उसके बाद ये अभी जो ठाण है इसका, ये मेघराज का बच्चा है ये। और मेघराज है वो डायरेक्ट दिलबाग का है, उसका डीएनए क्वालिफाई है, वो भी पिंटू भाई के पास में खड़ा है मेघराज। अच्छा, और अभी जैसे अभी खाली है या सुबर है आप? वापस सुबर करवा ली मैंने, कौन से घोड़े से? उसी मेघराज से ही। मेघराज से हाँ वापस है। हाँ हाँ। तो अपन बात करें इस बच्चे की, तो इस बच्चे में क्या मार्किंग है? बच्चे में 3 पग सफेद है। जी। और ब्लेज है वो थोड़ा टूटा हुआ ब्लेज है, जी। मतलब। और कुंडी कान है अच्छे, और जी, बॉडी जैसा स्ट्रक्चर कि बहुत मजबूत है। हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत ही खूबसूरत घोड़ी और ये एक बच्चा है। और अपन अब जैसे बात कर ले मैं शो की, तो आपने इसको कभी शो वगैरह में लगाया है? हाँ, मैंने एक बार रणसी गांव में लगाया था, जो रणसी में जो पहला शो हुआ था उसमें। जी। करीब मिलिट्री थी उस समय, अच्छा। और लगभग 34-35 बच्चियां आई थी। जी। तो लास्ट 5 पोजीशन में ये रही थी। 4 को इनाम दिया था, 5वीं में ये थी। मतलब टॉप 5 में टॉप ये रह 5, चुकी हाँ, है। टॉप 5 में ये रही थी। तो रामावतार जी, आपको ये घोड़ा घोड़ी रखने का शौक कब से लगा और कैसे लगा? शौक तो मुझे बचपन से ही था कि एक घोड़ी रखनी है। जी। और फिर ऐसा मौका हुआ और मैं ये बच्ची खरीद के लेके आया। तो जैसे कि आजकल अब जो नया बंदा कोई घोड़ा घोड़ी खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके जहन में सबसे पहले यही सवाल होता है कि मार्केट में लोग मुझे ठग ना लेवे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी घोड़ी खरीदी है। तो सबसे पहले तो शौक होना चाहिए आपको कि जी। हाँ, मैं घोड़ी रख सकता हूँ। वो शौक सबसे पहले होती है। शौक अगर होगा तो फिर आप उसकी जानकारी सारी इकट्ठी करोगे। किसी भी चीज का शौक होता है तो हम उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सोशल जी। मीडिया का जमाना है, उसमें सारी जानकारी भरी पड़ी है। उस हिसाब से आप डिसाइड करो, और कौन सी लाइन ट्रेंड में है, कौन से लोग फ्रॉड है, कौन से लोग सही है, उस हिसाब से आप अपना देख के फिर आप खरीद सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आजकल एक ये ट्रेंडिंग में नाम आ रहा है, गुल्फा गैंग। गुल्फा गैंग लोग बोलते हैं हमने लूट रखा है, लूट रखा है, गुल्फा गैंग ने लूट रखा है। जिस किसी से भी अपन सवाल करें, घोड़ा घोड़ी के बारे में पूछे, तो वो लोग यही बोलते हैं कि गुल्फा गैंग से बच के रहे। तो क्या है ये गुल्फा गैंग? गुल्फा गैंग कुछ नहीं होती है, लोगों का काम होता है जानवर बेचना करना। जी। ठीक है, अगर किसी के पास घोड़ी है या बच्चा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो वो किसी प्रकार से उस आदमी को उस हिसाब से टैकल करके बेच देता है। लेकिन जो खरीदने वाला वो समझदार होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कौन सा लोग विश्वास के लायक है, कौन सा नहीं। जब खुद को जानकारी नहीं होती है और हम किसी चीज में हाथ डाल देते हैं, तो जाहिर सी बात उसमें धोखा होना ही होना है।
अगर आप कोई दिख रही है 2 रुपए की चीज है उसे आप 50 रुपए दे रहे हो तो आप ठंगे जा रहे हो, लोग थोड़ी ठंग रहे हैं आपको, आप जानबूझ कर ठंगे जा रहे हो। आप सारी जानकारी इकट्ठा करो, आसपास के लोगों को पूछो, विश्वास में जो लोग हैं उनको पूछो, उनसे जानकारी लो, उसके बाद आप अपना कदम रखो। आप बिना सोचे समझे किसी फील्ड में जाओगे तो आपको कोई ठग लेगा, उसमें गुल्फा गैंग वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। लोगों का काम होता है बेचना, खरीदना, करना। तो गुल्फा गैंग कुछ नहीं होता है, बस आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, लोगों से बात करनी है, विश्वास के जो लोग हैं रियल में उनसे बात करो, जानकर और सारी जानकारी इकट्ठी करके फिर इस फील्ड में कदम रखो, वो आपके लिए बेहतर होगा। जी, मतलब अपन एक तरफ से देखें तो जो मतलब अर्ध ज्ञान हो तो अपने को लोग ठग सकते हैं। जाहिर सी बात है, वो तो चाहे घोड़ा मार्केट हो या कोई और भी मार्केट हो उसमें भी ठगते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा ये तो चलता आ रहा है, बस आप कितने उस चीज का शौक रखते हो और शौक के साथ साथ कितनी जानकारी रखते हो वही आपके मायने रखता है। जी, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, लाइन 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 हो रखा है, तो एक मुझे जैसे एक अच्छी घोड़ी है, बहुत अच्छी घोड़ी है, मान लो 64-65 हाइट की घोड़ी है, कान कनौती वो टॉप है, उसको अननोन बोल रहे हैं, ठीक है। और एक घोड़ी है दूसरी जो पीछे उसके मतलब फादर जो भी उसकी लाइन है उसका पूरा पता है। तो मेरे कहने का सवाल ये है कि जो लाइन की घोड़ी है वो और जो अननोन घोड़ी है, अगर दोनों अपन बात करें वो बरोबर है, ठीक है, कट पॉइंट में देखें कुछ भी देखें अपन वो बरोबर है, पर लोग बोलते हैं लाइन लाइन, अब जैसे लाइन वाली है उसके पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसका क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाए आप। अननोन कुछ नहीं होता, हर जानवर का कोई ना कोई माँ और बाप तो होगा, उसका दादा और दादी तो होगा जी। लेकिन लाइन का ये होता है कि लाइन को हमें सारा पता होता है, उसकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी जो भी हमें पता होती है। जब वो घोड़ी ब्रीडिंग के लिए काम आती है या कोई घोड़ा ब्रीडिंग के लिए काम आता है तो उसे किस घोड़ी पे छोड़ना है और किस प्रकार का बच्चा हमें पैदा करना है उस पर लाइन ज्यादा डिफेक्ट रहती है। अब किसी घोड़ी का पता नहीं हमें और हम हो सकता है उस घोड़ी के बाप से ही उसको आपस मेट करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो एक ही खून का ब्लड हो गया और फिर उसमें कैसा रिजल्ट आएगा क्या होगा, वो एक अननोन का ऐसा रहता है कि अननोन का पता नहीं रहता है उसका कौन माँ बाप है क्या है, तो फिर वो ब्रीडिंग के लिए फिर उसको हम कैसे यूज करें, इसलिए लोग अननोन को थोड़ा अवॉइड करते हैं। और लाइन का सारा पता रहता है तो हिसाब से वो ब्रीडिंग के लिए किस प्रकार उसको काम लेना है, अगर चाहे घोड़ा हो चाहे घोड़ी हो, तो लाइन का रहता है तो हमें कौन से घोड़े से मेट करवानी है या कौन सा घोड़े को किस घोड़ी पे छोड़ना है, ये सारा जानकारी के हिसाब से हम ब्रीडिंग के लिए उसको यूज कर सकता है। पर मार्केट में आजकल तो लोग जैसे ब्रीडिंग की बात करें तो एक ही लाइन की घोड़े और एक ही लाइन की घोड़ी से ब्रीडिंग आजकल लोग करवा रहे हैं। वो तो बात सही है आपकी, क्योंकि जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है तो उस क्या ये हिसाब से वो चलना सही पड़ता है या गलत है, मेरा ये वो अलग अलग लोगों की राय है, कोई कौन सी लाइन को प्रिपेयर कर रहा है, कोई कौन सी लाइन को प्रिपेयर कर रहा है। हर आदमी का अपना एक शौक होता है, एक जानवर की अपनी क्वालिटी होती है, किसी को बड़े हाइट वाले घोड़े पसंद है, किसी को सुंदर घोड़े पसंद है, किसी को स्ट्रक्चर में भारी घोड़े हैं वो पसंद है, तो सबका अपना अपना शौक है, उस हिसाब से लोग ब्रीडिंग करते हैं। जी रामोदर जी, तो एक मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि अपने आसपास एरिया में जैसे जो सबसे बड़ा मेला अपने लिए मेड़ता तहसील के लिए अपना मेड़ता का जो मेला लगता है, तो उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगले वर्ष जो अपना मेला लगने वाला है मेड़ता का, उसको प्रमोट करने के लिए जो भी आपसे हो बन सके वो आपको करना है। तो मेड़ता मेला तो एक तरफ से देखा जाए तो शून्य हो गया, जी, लुप्त के कगार पे है, लुप्त के कगार पे हैं। और सबसे पहले तो प्रशासन के साथ साथ जो घोड़ा मार्केट के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा आगे आना चाहिए और वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए, और जो रिंग वगैरह होती है उसको थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करें, अलग अलग कैटेगरी बना के रिंग बनाने की कोशिश करें जिससे सारे जानवर वहाँ लाने के लोग इच्छुक हो, और सारे जो घोड़े प्रेमी जो लोग मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें सुधार हो सकता है। और प्रशासन को भी इसमें बार बार अवगत तो करवाया, हमने भी 1-2 बार कोशिश की है लेकिन उसमें सुधार हो नहीं पाया है। हो सकता है अब की बार थोड़ा बड़ा अस्पताल भी बना वहां पे और थोड़ा अपर लेवल का हुआ तो हो सकता है इस बार थोड़ा सुधार हो सकता है उसमें। जी, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं अश्व प्रेमी हमारे जो मेड़ता और आसपास के लोग, उनसे मेरी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश रहेगी कि आगामी वर्ष जो अपना मेला मेड़ता का लगने वाला है उसके अंदर अपनी अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाएं और ज्यादा से ज्यादा अश्व लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद रामोतार जी, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। धन्यवाद सर।